अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद अदील और आज मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ क्लास 9 का मैथ। जैसा कि हम यूनिट नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं और एक्सरसाइज है हमारे पास 2.6। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। लास्ट वाली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को कंप्लीट किया। आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ z is equal to 2 plus 3 iota and w is equal to 5 minus 4 iota। क्वेश्चन नंबर 1, z plus w का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी का कॉन्जुगेट प्लस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी जी प्लस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद हमने उसकी वैल्यूज को पुट किया। जी की जगह पे 2 प्लस 3 आयोटा और डब्ल्यू की जगह पे 5 माइनस 4 आयोटा और होल का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, क्योंकि हमें जी प्लस डब्ल्यू को पहले ऐड करना है और उसके बाद कॉन्जुगेट। और राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी का कॉन्जुगेट अलहदा से और डब्ल्यू का कॉन्जुगेट अलहदा से। यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ का कॉन्जुगेट एक साथ है। अक्सर स्टूडेंट गलती ये कर जाते हैं कि जो काम उन्होंने राइट हैंड साइड में करना होता है वो पहले ही लेफ्ट हैंड साइड में कर चुके होते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले जी प्लस डब्ल्यू को ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। 2 को 5 में ऐड किया 7 आ गया, 3 में से 4 माइनस किया माइनस आयोटा एज इट इज़ आ गया। कॉन्जुगेट लिया 7 एज इट इज़ क्योंकि ये रियल नंबर है। कॉन्जुगेट हमेशा चेंज करता है आयोटा के साइन को। ये माइनस है, ये हो गया प्लस। अब जी प्लस डब्ल्यू का जो आंसर आया वो हमारे पास आया 7 प्लस आयोटा। राइट हैंड साइड में हमने लिखा जी कॉन्जुगेट प्लस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी की वैल्यू लिखी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू लिखी। कॉन्जुगेट लिया, आंसर आया 2 माइनस 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लिया तो आंसर आया 5 प्लस 4 आयोटा। 2 प्लस 5 7 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा। 3 में से 4 माइनस किया आयोटा। जैसे कि हम जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल हुई, तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। जी माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी का कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। यहाँ पे हमारे पास प्लस था, यहाँ पे हमारे पास सिंपली नेगेटिव है। लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद हमने जी और डब्ल्यू की वैल्यू पुट की और कॉन्जुगेट लिखा। अब माइनस जो है इन दोनों वैल्यूज को क्या करेगा, चेंज। प्लस 5 है वो हो जाएगा माइनस 5, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा और ये कॉन्जुगेट एज इट इज। 2 माइनस 5 की आंसर आ गया हमारे पास माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा ऐड किया 7 आयोटा और ये कॉन्जुगेट। माइनस 3 एज इट इज रहेगा, चेंज साइन होगा आयोटा वाले का, तो प्लस 7 आयोटा आंसर आ जाएगा माइनस 7 आयोटा। राइट हैंड साइड लिखी हमने जी का कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। जी की वैल्यू पुट की, माइनस एज इट इज, डब्ल्यू की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की और कॉन्जुगेट एज इट इज। इसका साइन चेंज हो गया, आ गया हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा माइनस एज इट इज, कॉन्जुगेट की वजह से 4 आयोटा चेंज हो गया प्लस 4 में। फिर ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ इन दोनों से, तो साइन हो जाएंगे इन दोनों के चेंज। माइनस 5 और माइनस 4 आयोटा। 2 में से 5 माइनस किया माइनस 3 और ऐड करने से आ गया हमारे पास 7 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। जी डॉट डब्ल्यू कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डब्ल्यू के कॉन्जुगेट से। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने जी डॉट जी के कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी की वैल्यू हमने पुट की और डब्ल्यू की वैल्यू हमने पुट की। सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो गया 5 माइनस 4 आयोटा से। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा का स्केयर। 10 माइनस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा माइनस 12 एज इट इज। आयोटा के स्केयर की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट की -1, माइनस माइनस प्लस 12 1 12, 10 प्लस 12 लिखा, माइनस 8 था प्लस 15 था, 15 में से 8 माइनस किया, आंसर आया हमारे पास 7। 10 को 12 में प्लस किया, आंसर आ गया हमारे पास 22 प्लस 7 आयोटा एज इट इज। अब हम इसका लेंगे कॉन्जुगेट। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, अब हम इसका लेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लिया हमने दोनों साइडों पे, साइन चेंज होगा 7 आयोटा का, आंसर आ गया हमारे पास 22 माइनस 7 आयोटा। यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हुई। राइट हैंड साइड को अब हम सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड जी कॉन्जुगेट डॉट डब्ल्यू का कॉन्जुगेट, ये हमने कॉन्जुगेट के साथ उनकी वैल्यूज को लिखा। कॉन्जुगेट ले लिया हमने 2 माइनस 3 आयोटा, 5 माइनस 4 आयोटा था, आंसर आ गया 5 प्लस 4 आयोटा। सिंपली जब यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन की थी, अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 आयोटा एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आयोटा स्केयर एज इट इज। आयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिखा, 8 को 15 से माइनस किया, आंसर आ गया 7 आयोटा। माइनस माइनस प्लस 12, 10 को 12 से प्लस किया, आंसर आ गया हमारे पास 22। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। जी बाई डब्ल्यू होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई
W का कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड लिखी हमने, लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद हमने कॉन्जुगेट लेना है लास्ट में, क्योंकि Z बाई W डिवाइड की फॉर्म में आ गया। जैसे कि हम जानते हैं डिवाइड की फॉर्म में जब आयोटा की वैल्यू आ जाती है तो हमें उसको सबसे पहले रैशनलाइजेशन करनी होती है और देन सिंप्लीफिकेशन। Z बाई W लिखा, Z और W की वैल्यू पुट की। अब जो W की वैल्यू थी वो थी हमारे पास 5 माइनस 4 आयोटा। हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड। कॉन्जुगेट लेने से हमारे पास वैल्यू जाती है 5 प्लस 4 आयोटा, इसी से मल्टीप्लाई किया और इसी से ही डिवाइड। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और नीचे हमेशा की तरह a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 10 आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आयोटा, प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आयोटा। आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने उसकी वैल्यू की -1, 8 को 15 के साथ ऐड किया, आंसर आ गया 23 और 10 एज इट इज। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया -12 प्लस 23 आयोटा एज इट इज। 12 माइनस होगा 10 के साथ तो आंसर आएगा -2, क्योंकि 12 है हमारे पास बिगेस्ट वैल्यू 10 की निस्बत। और नीचे हमारे पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट की -1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 25 प्लस 16 करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 41। 10 को माइनस करेंगे 12 से, आंसर आ जाएगा हमारे पास -2। सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आया हमारे पास -2 प्लस 23 होता है डिवाइडेड बाई 25 प्लस 16। 25 प्लस 16 को ऐड करने से आंसर आया हमारे पास 41। 41 को इन दोनों के साथ अलग-अलग डिवाइड किया क्योंकि हमें लास्ट में इसका कॉन्जुगेट लेना है। -2 बाई 41 प्लस 23 बाई 41 आयोटा, ये मजीद आके डिवाइड नहीं होते तो हमने इसको यहाँ तक ही रखा। अब हम लेंगे इनका दोनों साइडों पे कॉन्जुगेट, इसका भी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू वैल्यू का भी कॉन्जुगेट। जैसा कि हम जानते हैं आयोटा जिसके साथ होता है सी का साइन चेंज होता है और रियल नंबर की वैल्यूज प्लस में हो माइनस में हो वो एज इट इज लिखी जाती है। -2 डिवाइड बाई 41 प्लस चेंज हो गया माइनस में, 23 डिवाइड बाई 41 आयोटा एज इट इज। यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका। राइट हैंड साइड में हमारे पास था जी का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। उस सवाल में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पहले हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, देन हमने कॉन्जुगेट लेना है। लेकिन राइट हैंड साइड में हमें सबसे पहले कॉन्जुगेट लेना है, देन हम उसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लिया, आंसर आ गया 2 माइनस 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लिया, इसका आंसर आ गया 5 प्लस 4 आयोटा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि आयोटा डिवाइड की फॉर्म में है तो हमें इसकी रैशनलाइजेशन करनी है और देन हम उसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। कॉन्जुगेट लिया हमने 5 प्लस 4 आयोटा का आंसर आता है 5 माइनस 4 आयोटा, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली हमेशा की तरह a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट करेंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 10। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 2 4 द 8 8 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 5 द 15 15 आयोटा एज इट इज। ये माइनस प्लस हुआ, आ गया हमारे पास 3 4 द 12 आयोटा स्क्वायर एज इट इज। डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। 10 एज इट इज माइनस हो रही है दोनों वैल्यूज लेकिन ऐड करेंगे और साइन आ जाएगा नेगेटिव का। 8 को 15 से ऐड किया 23 आयोटा, प्लस 12 एज इट इज आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू -1 डिवाइड में 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 माइनस एज इट इज 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आयोटा स्क्वायर एज इट इज। 10 में से 12 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा -2 माइनस 23 आयोटा एज इट इज। नीचे आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 1 16 ऐड करने से आंसर आ गया 41। अलग-अलग डिवाइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है 1/2 ब्रैकेट में z प्लस जी का कॉन्जुगेट इज द रियल पार्ट ऑफ z। इस लाइन का मतलब आगे जाके मैं आपको समझाता हूँ। z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, ये हमारे पास z की वैल्यू है। अगर मैं इसका रियल पार्ट लिखूँ तो हमारे पास रियल पार्ट है z का 2, यानी कि इसका आंसर हमारे पास आना चाहिए 2 के इक्वल। उसने कहा है कि इस सवाल का रियल पार्ट ऑफ z आना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ z का रियल पार्ट है हमारे पास 2 तो आंसर है हमारे पास 2। तो आइए चले हम इसको सोल्व करते हैं। 1/2 z प्लस जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/2 जी की वैल्यू पुट की प्लस जी की अगेन वैल्यू पुट की और उसके ऊपर डाल दिया हमने कॉन्जुगेट का साइन। 1/2 2 प्लस 3 आयोटा एज इट इज, कॉन्जुगेट लिया 2 माइनस 3 आयोटा एज इट इज। आयोटा की वैल्यू जो सेम थी 3 आयोटा प्लस में था और 3 आयोटा माइनस में था, कैंसिल आउट हो गया। 2 प्लस 2 हमने एज इट इज लिखा, 2 प्लस 2 आ गया हमारे पास 4 और 2 2 द 4 होता है, आंसर आ गया 2। तो हम ये साबित कर दिया कि हैंस 1/2 जी प्लस जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जी। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हुआ और यहाँ पे ये पार्ट नंबर 5 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। 1/2 आयोटा z माइनस जी का कॉन्जुगेट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। जैसे कि हमने पार्ट नंबर 5 में सीखा था इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 6 में है। अब पार्ट नंबर 6 में हमें वो कहता है कि z का इमेजिनरी पार्ट क्या है, वही आपका आंसर है। यानी कि हमने z की वैल्यू पुट की 2 प्लस 3 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है 3, यानी कि आंसर हमारे पास आना चाहिए
3 के इक्वल। तो आइए चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। वैल्यू लिखी हमने 1/2 आयोटा जी माइनस जी का कॉन्जुगेट, इसकी जगह पे हमने जी और जी के कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखी। 1/2 आयोटा ब्रैकेट जी की वैल्यू 2 + 3 आयोटा माइनस जी की वैल्यू लिखी हमने 2 + 3 आयोटा और उसके ऊपर आ गया कॉन्जुगेट। नेक्स्ट हमें हमने उसका कॉन्जुगेट लिया, प्लस था माइनस में चेंज हो गया, बाहर नेगेटिव है तो इन दोनों वैल्यूज को चेंज हो जाएगी उनका साइन, यानी कि 2 + 3 आयोटा एज इट इज, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा -2 माइनस माइनस प्लस और 3 आयोटा एज इट इज। यहाँ पे हमारे पास अब रियल पार्ट कैंसिल हुआ और आयोटा आयोटा ऐड हो गया। 3 को 3 से ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 6 आयोटा एज इट इज़। यहाँ पे आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल आउट हुआ और 6/2 एज इट इज़ आ गया। 2 के टेबल को 3 तक पढ़ेंगे तो आंसर आता है 6, तो आंसर आ गया हमारे पास 3। तो हैंस हमने ये साबित किया 1/2 आयोटा जी माइनस जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत शॉर्ट में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल एक्स एंड वाई। हमें इक्वेशन को सोल्व करना है और हमें वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स और वाई की। पार्ट नंबर 1, 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 + आयोटा। अगेन हमने क्वेश्चन को लिखा, यहाँ पे हमने एक्स प्लस वाई आयोटा एज इट इज़ लिखा रहने दिया और 2 - 3 आयोटा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा था हमने उसको किया डिवाइड। अब यहाँ पे वैल्यू हमारे पास बन गई 4 + आयोटा डिवाइड बाई 2 - 3 आयोटा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें जब भी आयोटा की वैल्यू डिवाइड की फॉर्म में आएगी हमें उसको रैशनलाइज करना है और देन हम उसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 2 - 3 आयोटा का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे आंसर आएगा 2 + 3 आयोटा, तो मल्टीप्लाई उसी से ही करेंगे और डिवाइड भी उसी से ही। 4 + आयोटा एज इट इज़, 2 + 3 आयोटा एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमेशा की तरह नीचे फार्मूला बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आयोटा, प्लस 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा, प्लस आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर और 3 एज इट इज़। 12 + 2 हो जाएगा हमारे पास 14, 8 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 3 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट की -1, डिवाइड के फॉर्म में आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, माइनस एज इट इज़ 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया, 8 - 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 और 14 आयोटा एज इट इज़। यहाँ पे 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 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 हो जाएगा प्लस, 4 + 9 आंसर आ जाएगा 13। 13 को अब हम इन दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें चाहिए एक्स और वाई की वैल्यूज़ और वो आएंगी हमारे पास इक्वेट करके। एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5/13 प्लस 14/13, ये हमने लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a + b आयोटा। अब हमारे पास एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5/13 प्लस 14/13 आयोटा वैल्यूज आ गई है। अब हम ये लाइन लिखेंगे इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब होता है कि रियल पार्ट इस दूसरी इक्वेशन के रियल पार्ट के इक्वल है और आयोटा इस आयोटा के इक्वल है, यानी कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5/13 प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 14/13, जो कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट करती है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यूज़ को ही फाइंड करना था। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन है हमारे पास 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2x - 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। जैसा कि हमने पार्ट नंबर 1 में किया था इसी तरह हमने पार्ट नंबर 2 में भी करना है, लेकिन इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, चेंज होगी। जैसा कि हम सोल्व करते हैं, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना है दोनों साइडों पे। वहाँ पे हमने पहले रैशनलाइज में कन्वर्ट किया था और देन हमने इक्वेट किया था। यहाँ पे हम पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और देन इक्वेट करेंगे। 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3 y आयोटा माइनस 2x आयोटा एज इट इज। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x - 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा -1 एज इट इज। हमने अगेन क्वेश्चन को लिखा। अब जैसा कि हमने पार्ट नंबर 1 में सोल्व किया था इसी तरह हम पार्ट नंबर 2 में भी सोल्व करेंगे इक्वेट करके, लेकिन इस क्वेश्चन की जो सिंप्लीफिकेशन है वो पार्ट नंबर 1 से थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ पे हमने डिवाइड किया था और हमने उसको सिंप्लीफिकेशन किया था और लास्ट में हमने इसको इक्वेट किया था। यहाँ पे भी हम इसको इक्वेट करेंगे लेकिन थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन इसकी है चेंज। यहाँ पे हम सिंपली सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे और उसके बाद इक्वेट करेंगे, देन हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा।
3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x एज इट इज़ प्लस 3y आयोटा एज इट इज़। x को अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस, x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x आयोटा, ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 2y एज इट इज़ आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ आयोटा का स्केयर इज इक्वल में आ जाएगा 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4y एज इट इज़ आयोटा भी एज इट इज़ प्लस 2 आयोटा एज इट इज़ माइनस 1 एज इट इज़। यहाँ पे हमने लिखा 3x माइनस 2y, आयोटा स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की हमने और आयोटा को एक साथ लिख लिया। लिखने का मकसद बाद में आपको समझाऊंगा। इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एज इट इज़ लिखा और यहाँ पे भी हमने आयोटा वाली टर्म्स को एक साथ लिखा। लिखने के बाद यहाँ पे हमने माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस 2y हो गया और प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा में से दोनों में हमारे पास आयोटा कॉमन था तो हमने आयोटा कॉमन लिया। तो ये हमारे पास एक एज अ रियल वैल्यूज़ है और ये हमारे पास एक इमेजिनरी वैल्यू है। 2x माइनस 1 माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये हमारे पास 2x माइनस 1 रियल वैल्यू यानी कि a, और यहाँ पे माइनस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा था तो प्लस 2 आयोटा को मैंने पहले लिखा और माइनस 4y आयोटा को बाद में लिखा और उसमें से आयोटा को कॉमन ले लिया क्योंकि ये वैल्यू अगर हमारे पास प्लस हो तो हमारे लिए इजीली हो जाता है सोल्व करना। यहाँ पे प्लस लिखने के बाद अगर मैं इसको इस हिसाब से लिखता तो मैं लिखता माइनस 4y प्लस 2, तो इसलिए मैंने इसको पहले इधर लिखा और इसको बाद में लिखा यानी कि 2 माइनस 4 आयोटा और आयोटा हमारे पास कॉमन आ गया, 2 माइनस 4y और आयोटा एज इट इज़। इक्वेट करेंगे हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, रियल रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। 3x प्लस 2y इक्वल होगा 2x माइनस 1 के, 3y माइनस 2x इक्वल होगा 2 माइनस 4y के इक्वल के। एक साइड पे हमने x किया और दूसरी साइड पे हमने इसको रियल वैल्यूज को लिखा। हमने इन क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन करनी है, देन हम इसको आंसर लिखेंगे x और y की वैल्यूज को फाइंड करके। 3x माइनस 2x ये आंसर आ गया हमारे पास, x प्लस 2y एज इट इज़, ये माइनस 1 एज इट इज़, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे हम इसको। और जो हमने इमेजिनरी पार्ट को हमने इक्वेट किया वो वैल्यूज लिखते हैं हम। 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 4y, 3y माइनस 2x माइनस 4y था उधर जाके प्लस हो गया, 2 एज इट इज इक्वल में रहा, 3y प्लस 4y हमारे पास आंसर आ जाएगा 7y और माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऑब्जर्व करना है, या तो हम y को कैंसिल कर सकते हैं या तो हम x को कैंसिल कर सकते हैं। अब y को कैंसिल करने के लिए हमें थोड़ी सी सिम्प्लीफिकेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अगर हम इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे माइनस 2x है और यहाँ पे खाली x है। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 2x आ जाएगा और हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू निकल आएगी और y की वैल्यू निकलने के बाद हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 इन दोनों में पुट करके x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1 को 2 से तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 2। ऐड करने से हमारे पास आएगी वैल्यू माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। ये 2x माइनस 2x सेम था, ये होगा कैंसिल, यहाँ पे भी माइनस 2 प्लस 2 सेम था, ये हो गया कैंसिल। आंसर आ गया हमारे पास 4 प्लस 7 11y इज इक्वल टू 0। 11 मल्टीप्लाई हो रहा था 0 के साथ, डिवाइड हो गया, 0 डिवाइड बाई 11 करा तो आंसर आ गया हमारे पास 0। तो y की वैल्यू आ गई 0। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में भी। तो हमारे पास आंसर आएगा सेम, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, मैंने y की वैल्यू पुट की इक्वेशन नंबर 1 में, x प्लस 2 एज इट इज़, y की जगह पे हमने लिखा 0 इज इक्वल में माइनस 1 है तो माइनस 1 एज इट इज़। 0 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो आंसर उसका आंसर 0 ही आता है, यानी कि x प्लस 0 करेंगे तो 0 जब ऐड होगा x के साथ तो आंसर आएगा x ही, माइनस 1 एज इट इज़। तो x का आंसर हो गया हमारे पास माइनस 1, y का आंसर हो गया हमारे पास 0। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। 3 प्लस 4 आयोटा होल का स्केयर माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा से। जैसे कि हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में सीखा कि हमने इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे हम इनका स्केयर को ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन इक्वेट करेंगे तो हमारा ये सिंप्लीफिकेशन भी हो जाएगी और लास्ट में हमारे पास x और y की वैल्यूज़ भी फाइंड हो जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी होल का स्केयर ओपन हो रहा है तो ओपन करते हैं। a का स्केयर यानी कि 3 का स्केयर, b का स्केयर यानी कि 4 आयोटा होल का स्केयर प्लस 2a और b। 3 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 9, 4 का स्केयर हमारे पास 16 आयोटा स्केयर एज इट इज़ प्लस 2 3 द आ जाएगा हमारे पास 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 24 आयोटा एज इट इज़, माइनस इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2y आयोटा एज इट इज़। और इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हमने एज इट इज़ नीचे लिखा इज इक्वल में x प्लस वाई आयोटा भी एज इट इज़ चलता जाएगा।
आयोटा स्केयर की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट की 9 + 16 आयोटा स्केयर की जगह पे आ गया -1 + 24 आयोटा -2x + 2y आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा एज इट इज। 9 - 16 करेंगे, आंसर आ गया हमारे पास 7 + 24 आयोटा -2x + 2y आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा। यहाँ पे हमने अब क्या करना है, रियल वैल्यूज़ को एक साइड पे करना है और इमेजिनरी वैल्यूज़ को एक साइड पे करना है। यहाँ पे हमारे पास -7 + 24 आयोटा एज इट इज़ रहा, इज इक्वल में हमने क्या किया -2x + 2y आयोटा को दूसरी साइड पे ले गए, क्योंकि दूसरी साइड पे हमारे पास x + y आयोटा है, यानी कि एक x की टर्म्स है और एक y की टर्म है। तो यहाँ पे जो हमारे पास x और y की टर्म्स हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को हम दूसरी साइड पे लेके गए तो उनके साइन चेंज हो गए। 2x हमारे पास नेगेटिव था, वो हमारे पास पॉजिटिव हो गया। ये x मैंने पहले लिखा, ये नेगेटिव का था, वहाँ जाके प्लस हो गया। नेक्स्ट हमने y आयोटा को एज इट इज़ लिखा, ये प्लस था, ये वहाँ जाके माइनस हो गया, यानी कि x + 2x + y आयोटा, ये प्लस था, इधर आके -2y आयोटा। x + 2x करेंगे, आंसर आ गया 3x -2y आयोटा में से माइनस करेंगे हम y आयोटा, तो यानी कि 2 में से 1 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। साइन आएगा नेगेटिव का, क्योंकि 2 ग्रेटर है 1 से। y आयोटा एज इट इज़। अब हमने करना है इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट ये है, तो ये 3x इक्वल होगा -7 के। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 24 आ गया और ये नेगेटिव y था, तो एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे हमारे पास x जो था, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हो जाएगा हमारे पास डिवाइड, आंसर आ जाएगा x का -7/3। यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास निकली 24, लेकिन y हमारे पास नेगेटिव का था। जैसा कि हम जानते हैं कि जिसकी भी हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, तो ये नेगेटिव दूसरी साइड पे गया, तो आंसर आ गया -24। तो x का आंसर आ गया हमारे पास -7/3 और y का आंसर आ गया -24। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो पार्ट थे 1, 2 और 3 थे। ये जो 2 पार्ट है ना, जो अभी हमने लास्ट पार्ट किया था 3, और इससे सेकंड लास्ट पार्ट किया था 2, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बोर्ड में, ये अक्सर टेस्ट में भी हमें ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। बाकी 1 और 2 भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ, और यहाँ पर अब हमारे पास 2.6 का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा, हमने क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर दिए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें।